सीएचओ फेडरेशन से संरक्षक भरत बेनीवाल। जिस तरह से कि आप सभी को पता है कि आप सभी साथी लोग लगातार जो कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनका ट्रेनिंग फंड है, जो ब्रिज कोर्स वाले साथी लोग हैं, उनका ट्रेनिंग फंड अब तक भी क्लियर नहीं हो पाया है। रोज आश्वासन पे आश्वासन मिलते हैं, लेकिन आश्वासन भी क्या करेंगे। देखिए, आप लोगों की सबसे बड़ी तो खुद की भी गलतियां हैं हमारी। पहली बात तो आप सभी को पता है कि ट्रेनिंग फंड मिलना ही नहीं था किसी को। बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ झगड़ के एमपी एमएलए मंत्रियों की कॉलेजें थी, कितने बड़े बिजनेसमैन की कॉलेजेस थी, उनसे लड़ झगड़ के कैसे जैसे करके तो ये पैसे कैसे जैसे करके पैसे लेके आए आप लोगों के लिए। और फिर जब लेके आ गए तो अब दिक्कत ये आ रही है। कभी तो जब आपको पता है कि भी एसबीबीजे बैंक है, वो एसबीबीजे बैंक एसबीआई में मर्ज हो गया, तो यार आप एसबीबीजे बैंक के आईएफएससी कोड भेज रहे हो। कोई सिंडिकेट बैंक के भेज रखे हैं किसी ने, जो मर्ज हो गए बैंक, उन तक के पुराने आईएफएससी कोड भेज रहे हो। यार एक एक व्यक्ति के अकाउंट नंबर गलत होने की वजह से पूरी की पूरी कॉलेज क्या पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो वापस भेज देता है बैंक। क्यों? क्योंकि फिर उसको वापस वेरीफाई करवाने के लिए दिक्कतें आती है, कभी कुछ दिक्कत आती है, वापस आती है, फिर इनसे सैंक्शन करवाओ। इतनी लंबी इसकी प्रक्रिया। एफए साहब है, फाइनेंस ऑफिसर्स हैं, सारे सबके पास जा के मिलो। फिर जो है परीक्षा नियंत्रक नाम आ रहा है रजिस्ट्रार साहब, और फिर उसके बाद वीसी साहब और कोऑर्डिनेटर साहब, और फिर वहां से एनएचएम। यहाँ से आपको पता है ये 25 किलोमीटर दूर पड़ती है आरयूएच मेन सिटी से, आप खुद सोच के देखो। और हर वीक में 3 राउंड लग रहे हैं हमारे। 25 किलोमीटर आना और 25 किलोमीटर जाना, इतना भागदौड़ कर रहे हैं, इतना परेशान हो रहे हैं। यार आप लोग इतना सभी साथी लोग ये नहीं कर सकते कि भाई अकाउंट नंबर सही लिख सकें। फिर ऊपर से जैसे कुछ कॉलेजेस हैं उनकी हमने शिकायतें दी, अभी जैसे सीकर की अनुपमा है, और इन कॉलेजेस में जो प्रॉब्लम्स चल रही है, तो उस प्रॉब्लम के लिए हमने यहाँ शिकायत दी। कई कॉलेजेस ऐसी हैं जिन्होंने कुछ एक ने फर्जी साइन कर दिए गिने चुने लोगों ने, तो उनकी भी आरटीआई से हमने सारी सूचनाएं मांगी हैं। अभी भी 6 कॉलेजेस ऐसी हैं जिनकी मैं आपको डाल दूंगा लिख के उसके अंदर कि 6 कॉलेजेस की जो है प्रॉब्लम अभी तक भी क्रिएट हो रखी है, उनकी भी अकाउंट डिटेल्स अभी तक क्लियर नहीं आई है। अकाउंट डिटेल बैठ के फोन कर करके अकाउंट डिटेल्स मंगानी पड़ रही हैं प्रिंसिपल को, कभी डायरेक्टर को, क्योंकि प्रिंसिपलों को बेचारों को डायरेक्टर के उसमें दबाव में काम करना पड़ता है। कई कह रहे हैं हमारे पास तो मेल नहीं आया, हमारे पास तो सिर्फ ग्रुप में मैसेज आया, प्रिंसिपल यूं कहते हैं। तो इतनी समस्याएं हैं साथियों। ये प्राइवेट फंड वाला मामला तो इतना जबरदस्त हैवी हो गया, इसको लड़ के तो लिस्टें करवा रहे हैं। अब 1800 लोगों की लिस्ट है, वो पेंडिंग पड़ी है। सिर्फ किस कारण से? कभी किसी का आईएफएससी कोड में मिस्टेक, किसी एक जीरो की मिस्टेक की वजह से ऊपर नीचे हो जाता है, तो कभी किसी चीज की वजह से मिस्टेक हो जाता है। तो साथियों आप लोग साथ दो, मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज वालों के कैसे आ गए फटाफट पैसे। और दूसरी चीज, गवर्नमेंट कॉलेज में जो 27 लोगों की जो लिस्ट आनी थी, उसके लिए पीडी मैडम से पिछले सप्ताह मिले थे, वापिस आज मिले थे, और परसों वीसी साहब से मैं मिला ही था, आपने देखे थे फोटो वगैरह। साथियों सबका समाधान हो रहा है, लेकिन पैसा जो अपना है वो आना है, 100% आना है, लेकिन अपन चाहते हैं जल्दी आ जाए थोड़ा। अब सैलरी के इश्यू निपटाए कैसे जैसे करके, वो 9 जिलों वाले 15th कमीशन वाले इतनी मुश्किल से निपटाया उसको। अब वापस ये ट्रेनिंग फंड वाला चाह रहे हैं कि भी वो निपट गया, तो अब कम से कम सैलरी सभी के खातों में आई तो ये निपटे। फिर इंसेंटिव का इशू है। इंसेंटिव का मैं आपको बता दूं साथियों, अगले वीक में, इस वीक में आना था, थोड़ा सा प्रयास था कि इस वीक में ले आएंगे, लेकिन इंसेंटिव का लेटर अगले वीक में 100% आ रहा है। और वो सभी साथियों का 6 महीने का इंसेंटिव मैंने पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ, एक साथ आप लोगों का इंसेंटिव आएगा। और किसी का कोई इंसेंटिव, चाहे पीएससी सीएससी पे भी ड्यूटी चल रही है या कोई अलग इश्यू भी आ रहा है, तो भी उसको इंसेंटिव देना पड़ेगा सरकार को। हमने साफ बात रख दी है, किसी को वंचित नहीं रखा जाएगा इंसेंटिव से। जो 40,000 पूरे हैं तो लगभग पूरे 40,000 ही आपको मिलेंगे। जो आपके कट जाता है, जो टीडीएस वगैरह, उसका भी इशू हमने उठाया है कि भाई उसको किस तरीके से टीडीएस की बजाय दूसरे उसमें एनपीएस या इस तरह के जो समाधान अपन लोगों को करने थे, उस विषय पे भी फाइल चल गई है, जल्द ही उसका भी समाधान होगा। लेकिन आप लोग साथ बनाए रखें। और साथ में जो वेटिंग वाला बैच है उस तक का भी जो सारे मैंने पहले ही इस बार गवर्नमेंट कॉलेज से करवा दिया था ब्रिज कोर्स का, आपको पता ही है, ताकि प्राइवेट कॉलेजों को देते हैं तो इसी तरह के इशू क्रिएट होते हैं। तो उनका भी जल्द से जल्द बजट क्लियर करवा के इस महीने भर में उनका अब की बार पहले ही जल्दी से जल्दी क्लियर करवा लेंगे, और जल्दी से जल्दी उनकी फाइल क्लियर करवा के उनका भी जो 50,000 रुपए वो भी खातों में जल्द से जल्द डलवाएंगे। 20 तारीख को सभी साथी लोग मानसरोवर के एक थड़ी मार्केट स्थान है, वहां पे इकट्ठे हो रहे हैं। और साथियों आप लोगों से निवेदन है कि मैं आपको सूचित कर दूंगा, जो घेराव करना पड़ सकता है इस विषय पे, जो प्राइवेट फंड वाला इशू है, इसमें सरकार को हम अपनी ताकत भी दिखाएंगे। और कुछ अदर इश्यूज भी हैं, साथ में नियमितीकरण का भी इशू है, उसको भी हम इसमें रेज करेंगे, उठाएंगे।